कहीं दूर घने जंगलों और टूटी फूटी पगडंडियों के बीच एक प्राचीन गांव बसा था जिसका नाम था रतनपुर। ये गांव ऐसा था मानो समय ने इसे सदियों पहले छोड़ दिया हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के पेड़ खड़े थे जिनकी पत्तियां हवा में सरसराहट के साथ रहस्यमयी कहानियां बुनती थीं। गलियां संकरी थीं, मिट्टी की, और बारिश के बाद कीचड़ से लथपथ। हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जैसे गांव की हर चीज, पत्थर, पेड़, हवा, कोई गहरा राज छुपाए हों। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना जीर्ण शीर्ण कुआं था जिसकी मुंडेर पर काई की मोटी परत जमी थी। लोग इसे डर के मारे शापित कुआं कहते थे। शापित कुएं का भयानक इतिहास कहते हैं इस कुएं में एक आत्मा कैद थी जो हर बरसात में अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी न किसी को अपने अंदर खींच लेती थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस कुएं के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। बरसों पहले अंग्रेजों के ज़माने में उसी कुएं में एक औरत की लाश मिली थी। उसका चेहरा देखकर गांव वाले आज भी सिहर उठते थे। खुली आंखें जिनमें दर्द, घृणा और भय का मिश्रण था, गीले उलझे बाल जो कुएं की मुंडेर से बाहर लटक रहे थे, और चेहरा जो ऐसा लगता था जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक दृश्य देखा हो। उसकी साड़ी का पल्लू पानी में तैर रहा था और शरीर आधा कुएं के बाहर लटका था, जैसे वह आखिरी पल तक बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तब से रात के सन्नाटे में कुएं से औरत की सिसकियां, कराहट और कभी कभी दबी हुई चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह आत्मा उस औरत की थी जिसका नाम था शांता। वह एक जवान औरत थी जिसके साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ था कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेज अफसरों ने उसे और उसके नवजात बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। उसकी चीखें आज भी कुएं की दीवारों में गूंजती थीं। बुजुर्गों का कहना था कि शांता की आत्मा कुएं में बस चुकी है और हर बरसात में वह किसी को अपने साथ ले जाती है ताकि उसका दर्द बांट सके। गांव में यह भी अफवाह थी कि शांता की मृत्यु कोई साधारण हादसा नहीं थी। कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए बताया कि अंग्रेज अफसर लॉर्ड हेनरी, जो उस समय गांव का जमींदार था, ने शांता के साथ कुछ ऐसा घिनौना किया था कि उसकी आत्मा ने बदले की कसम खाई थी। कहते हैं उसने मरने से पहले लॉर्ड हेनरी को श्राप दिया था कि उसकी नस्ल कभी चैन से नहीं जिएगी। रवि की जिद कहानी शुरू होती है रवि से, एक 23 साल का नौजवान जो शहर में पढ़ाई पूरी कर अपने दादा दादी से मिलने रतनपुर आया था। रवि शहर में पला बढ़ा था जहां बिजली की चकाचौंध, व्यस्त सड़कें और आधुनिक जीवन ने उसे गांव की इन पुरानी कहानियों पर विश्वास न करने की आदत डाल दी थी। वह इन बातों को महज अंधविश्वास और गांव वालों का वहम मानता था। उसका स्वभाव बिंदास था और वह अपने दोस्तों को छेड़ने में मजा लेता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में डूबा था, रवि अपने बचपन के दोस्तों मोहित और कुशल के साथ गांव के पुराने मंदिर के पास बैठा था। मंदिर की दीवारें किचन सिस्टम काई से ढकी थीं और पास में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियाँ हवा में लहरा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सूरज की आखिरी किरणें गांव को एक रहस्यमयी साए में डुबो रही थीं। अचानक मोहित ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, रवि, तुम्हें उस शापित कुएं की कहानी पता है ना? उसमें एक आत्मा कैद है। पिछले साल सावन में एक चरवाहा वहां से गुजरा था। 3 दिन बाद उसकी लाश कुएं में तैरती मिली। उसका मुंह खुला था जैसे चीखते चीखते मर गया हो। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोग भी ना ऐसी पुरानी कहानियां याद रखते हो। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का डर और अंधविश्वास है। मोहित और कुशल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुशल ने गंभीर स्वर में कहा, रवि, तुम शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता। रात को सचमुच उस कुएं से औरत की रोने की आवाज़ आती है। मेरे ताऊजी ने खुद सुनी है। एक बार रात को वह खेतों से लौट रहे थे और कुओं के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कुएं की मुंडेर पर एक औरत खड़ी थी, गीले कपड़ों में। जैसे ही उन्होंने उसे पुकारा, वह गायब हो गई। रवि ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। मैं कल रात कुएं के पास जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा कि कोई आत्मा है। मोहित ने घबराते हुए कहा, पागल मत बन रवि,
अगर सच में कुछ हो गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन रवि की जिद थी। उसे यकीन था कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और वह अपने दोस्तों को गलत साबित करना चाहता था। उसने अपने दादाजी से इस बारे में पूछा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, उस कुएं से दूर रहना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान के बस में नहीं। लेकिन रवि ने उनकी बात को हल्के में लिया। रात का भयानक सामना अगली रात, आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक से गांव का हर कोना एक पल के लिए रोशनी में डूब जाता था। रवि ने अपनी पुरानी लालटेन जलाई, जिसमें मिट्टी के तेल की तीखी गंध थी, और खेतों की कीचड़ भरी पगडंडी पर कुएं की ओर बढ़ चला। उसने अपने साथ एक मोटी रस्सी और एक छोटा सा चाकू भी लिया था, यह सोचकर कि शायद उसे किसी मुसीबत में मदद मिले। हर कदम पर उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। हवा में नमी थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। रास्ते में पुराने खेतों के बीच से गुजरते हुए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की छायाएं थीं। उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की, खुद को समझाया, यह सब बकवास है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। कुआं पुराना था, उसकी मुंडेर पर काई की मोटी परत जमी थी और आसपास की जमीन गीली और फिसलन भरी थी। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा था और पास में एक टूटा हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां हवा में डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। उसने लालटेन कुएं की मुंडेर पर रखी और चारों ओर नजर दौड़ाई। पानी की सतह पर धुंध सी तैर रही थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह सोच ही रहा था कि यह सब उसके दोस्तों की बनाई कहानी है। तभी एक ठंडा हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरा छा गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और दूर के कुत्तों की भौंक थी। उसने कांपते हाथों से लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई को जकड़ लिया हो। एक ठंडी, सख्त पकड़ थी, जैसे बर्फ की सुई चुभ रही हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब और तेज धड़क रहा था। उसने अपने चाकू को जेब से निकाला, ये सोचकर कि शायद उसे इसकी जरूरत पड़े। वह सोच ही रहा था कि यह उसका वहम है। तभी कुएं से एक औरत की कराहती आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी जैसे कुएं की तलहटी से कोई पुकार रहा हो। रवि की सांसें रुकने लगीं। उसने कांपते हुए कुएं में झांका। पानी की सतह पर एक धुंधला सा चेहरा उभरा। लंबे गीले बाल, सफेद सूजी हुई आंखें जो उसे सीधे घूर रही थीं। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह जीवित न हो, लेकिन उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं। रवि डर से पीछे हटा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा ये बाहर निकल आएगा। तभी वह चेहरा पानी से ऊपर उठने लगा। एक औरत गीली साड़ी में, पूरा शरीर पानी से बाहर आ गया। उसके कपड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसकी साड़ी पुरानी और फटी हुई थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि रवि की सांसें थम गईं। उसने रवि की ओर कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और फिर वहीं करा, मुझे मुक्ति दो। रवि की चीख गले में अटक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। औरत ने धीरे धीरे उसका गला छुआ। एक ऐसी ठंड उसकी रीढ़ में उतर गई जैसे उसकी आत्मा को कोई निचोड़ रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक बिजली कड़की और चारों ओर सफेद रोशनी छा गई। एक पल के लिए औरत का चेहरा साफ दिखा, वही औरत जिसकी लाश बरसों पहले कुएं में मिली थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरा इतना भयानक था कि रवि की सांसें अटक गईं। उसे लगा यही उसकी आखिरी रात है। तभी सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक गई। कुआं फिर से सन्नाटे में डूब गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगला दिन सुबह कुछ गांव वाले कुएं के पास से गुजरे। वहां रवि की लालटेन गिरी पड़ी थी। उसका शीशा टूट चुका था। कुएं की मुंडेर पर गीली मिट्टी में छोटे छोटे नंगे पांव के निशान थे।
जो कुएं से बाहर की ओर जा रहे थे। निशान इतने छोटे और नाजुक थे जैसे किसी औरत के हों। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। रवि गायब था। गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। खेतों, जंगलों और गांव की हर गली में तलाश की गई, लेकिन रवि का कहीं पता नहीं चला। कुछ लोग कहने लगे कि रवि अब भी कुएं के पास भटकता है, लेकिन इंसान की शक्ल में नहीं, एक परछाई बनकर जो हर बारिश की रात किसी की तलाश में मंडराती है। मोहित और कुशल अपनी गलती पर पछता रहे थे। मोहित की आंखें भर आईं। अगर हमने उसे रोका होता, अगर हमने उसकी जिद नहीं मानी होती। उसकी आवाज दर्द से भारी थी। रवि की दादी मिट्टी के फर्श पर बैठकर सिर पीटने लगी। मेरा बच्चा, मेरा रवि, मैंने मना किया था। तुम लोग बोले थे ना, उस कुएं के पास मत जाना। उनकी चीखें गांव में गूंज रही थीं। गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुएं को चारों ओर से पत्थरों से बांधने की कोशिश की गई। गांव के पुजारी ने कहा, आज रात हवन होगा, उस आत्मा को शांत करना होगा, वरना यह गांव बर्बाद हो जाएगा। हवन की भयावह रात को मंदिर में हवन की तैयारी शुरू हुई। मंदिर पुराना था, उसकी दीवारों पर दरारें थीं और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। गांव वाले डर के मारे मंदिर में जमा थे। बच्चे अपनी माओं की गोद में सिमटे हुए थे और बुजुर्ग माला जप रहे थे। हवा में सड़न की गंध फैल रही थी, जैसे कुएं से कोई पुरानी लाश उठ रही हो। हवन शुरू होते ही आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगीं। मंदिर की ज्योति जो सालों से जल रही थी अचानक बुझ गई। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM भूत प्रेत शांति, शांति, शांति। तभी मंदिर के बाहर से एक औरत की कराह सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। आवाज इतनी भयानक थी कि गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे रोने लगे और औरतें एक दूसरे से चिपक गईं। पुजारी ने मंत्र और तेज पढ़े। अचानक मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से खुला। हवाएं इतनी तेज थीं कि हवन की अग्नि बुझ गई और दीपक लुढ़क गए। दरवाजे पर एक धुंधली परछाई खड़ी थी। लंबे गीले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जिनमें कोई दया नहीं, सिर्फ क्रोध और दर्द था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह जीवित न हो, लेकिन उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसके पैरों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मुखिया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? परछाई ने धीरे से कहा, मुझे क्यों रोका? मैंने उसे बुलाया था, उसे मुक्त करने। किसे मुक्त करने? रवि को? मोहित ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई ने सिर हिलाया। उसे छोड़ दो, हमें माफ कर दो, कुशल ने चीख कर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मा जैसे सुन नहीं रही थी। उसकी परछाई हवा में उठने लगी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सफेद सूजी त्वचा, आंखों से खून टपक रहा था। पुजारी ने मंत्र की माला उठाई और परछाई की ओर फेंकी। जैसे ही माला उसे छुई, हवाएं और तेज हो गईं। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। आत्मा ने एक कर्कश चीख मारी जो सीधे दिल में उतर गई। बिजली कड़की और लोग एक पल के लिए अंधे हो गए। जब आंखें खुलीं, परछाई गायब थी। मंदिर के फर्श पर सिर्फ पानी की लकीरें बची थीं, जैसे कोई गीला शरीर वहां से गुजरा हो। मोहित ने कांपते हुए कहा, रवि अब कभी वापस नहीं आएगा। आत्मा का रहस्य गहराता है। अगले दिन गांव में और अजीब घटनाएं होने लगीं। एक औरत ने बताया कि कुएं के पास से गुजरते वक्त किसी ने उसका दुपट्टा खींचा। उसने कसम खाई कि उसने किसी के ठंडे गीले हाथ को महसूस किया। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, कुएं में कोई खड़ा था और वह रवि जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा चली गई हो। मोहित को रात में नींद नहीं आई। आधी रात को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, रुक रुक कर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सन्नाटा और बारिश की बूंदों की आवाज। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाला था, एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। वह रवि की आवाज थी। मोहित ने लालटेन उठाई और आंगन में कदम रखा। बारिश तेज हो रही थी। बिजली की चमक में कुएं की दिशा से एक परछाई आती दिखी। वह रवि जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। चेहरा दर्द और भय से भरा था। मोहित, मुझे मुक्त करो। मोहित पीछे हटा। रवि,
तू तू जिंदा है? उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई ने दोहराया, मुझे मुक्त करो। अचानक बिजली कड़की और परछाई गायब हो गई। मोहित वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें अटक रही थीं। घर वाले दौड़ कर आए और उसे होश में लाए। शांता की सच्चाई अगले दिन गांव में खबर फैल गई। रवि अब आत्मा बन चुका था। शापित कुआं उसे हमेशा के लिए निगल गया था। लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपने दादाजी से पूछा, यह कुआं इतना शापित क्यों है? क्या हुआ था उस औरत के साथ? दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें अतीत की यादों में खो गईं। बरसों पहले अंग्रेजों के जमाने में यह कुआं उनका छुपा ठिकाना था। कई मासूम औरतों को यहां कैद कर तड़पा तड़पा कर मारा गया। उनमें से एक थी शांता। वह सबसे छोटी थी, बस 20 साल की। कहते हैं अंग्रेज अफसर लॉर्ड हेनरी ने उसे और उसके नवजात बच्चे को कुएं में फेंक दिया। उसकी चीखें आज भी कुएं में गूंजती हैं। मोहित का दिल बैठ गया। क्या शांता ने रवि को भी कैद कर लिया? दादाजी ने सिर हिलाया। उसकी आत्मा बदला चाहती है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगी। मोहित की हिम्मत। मोहित ने ठान लिया कि वह रवि को मुक्त करेगा। उसने कुशल को बुलाया और कहा, मुझे कुएं पर जाना होगा। अगर कुछ हुआ तो गांव वालों को बुला लेना। कुशल ने डरते हुए कहा, पागल हो गया है, वहां मत जा। वह रवि नहीं, कोई और चीज है। लेकिन मोहित अड़ा रहा। रवि मेरा दोस्त था, मैं उसे यूं नहीं छोड़ सकता। आधी रात दोनों लालटेन, गंगा जल और धूप बत्ती लेकर कुएं की ओर बढ़े। बारिश तेज हो रही थी। कुएं के पास हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी हड्डियां जम रही थीं। मोहित ने लालटेन मुंडेर पर रखी और पुकारा, रवि, अगर तू यहां है तो कोई निशानी दे। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कुएं से बुलबुले उठने लगे। पानी की सतह पर एक चेहरा उभरा, आधा रवि का, आधा शांता का। लाल आंखें, गीले बाल। मुझे मुक्त करो। मोहित ने गंगाजल की शीशी निकाली। शांता, तुझे क्या चाहिए? अगर मैं तुझे न्याय दिलाऊं तो रवि को छोड़ देगी? चेहरा दर्द से कांपा। मेरा बदला अंग्रेजों के खानदान से, जिन्होंने मुझे मारा, मेरा बेटा छीना। मुझे न्याय चाहिए। मोहित ने कहा, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। अचानक बिजली कड़की और चेहरा गायब हो गया। कुआं फिर शांत हो गया। हवेली का रहस्य मोहित ने मुखिया से पूछा। वह अंग्रेज कौन था? मुखिया ने बताया, लॉर्ड हेनरी का परिवार अब शहर में रहता है। उनकी हवेली अभी भी खड़ी है, जंगल के बीच। शांता की आत्मा वहां से मुक्ति मांग रही है। मोहित ने तय किया कि वह हवेली जाएगा। अगली रात वह लालटेन और गंगा जल लेकर जंगल के बीच उस खंडहर हवेली में पहुंचा। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर काई, खिड़कियों पर जाले। कहते थे वहां जाने वाले लोग पागल हो जाते हैं। हवेली के फाटक पर उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरे में एक सफेद साया झलका। वह अंदर गया। दीवारों पर अंग्रेज अफसरों की तस्वीरें थीं। एक टूटी तस्वीर में वही चेहरा था, शांता। तभी दरवाजा बंद हो गया। सिसकियां गूंजी, मेरा बेटा, मेरा बदला। मोहित ने एक पुराना संदूक देखा जिस पर लिखा था, लॉर्ड हेनरी की याद में। उसने संदूक खोला। अंदर एक चमड़े की डायरी थी जिसमें शांता की कहानी दर्ज थी। मुझे मजबूरन उसे कुएं में बंद करना पड़ा। उसकी आंखों में आग थी। उसने कसम खाई कि मेरी नस्ल को खत्म कर देगी। उसकी चीखें आज भी कुएं से गूंजती हैं। मोहित ने डायरी सीने से लगाई। शांता, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तभी हवेली में तूफानी हवाएं चलीं, खिड़कियां फड़फड़ाईं। कमरे में शांता का साया प्रकट हुआ। मुझे मुक्त करो। मोहित ने डायरी उसकी ओर बढ़ाई। यह तुम्हारा सच है, अब कोई तुम्हें झूठी कहानी में कैद नहीं करेगा। साया डायरी को देखता रहा। उसकी आंखों से 2 आंसू टपके। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। हवा थम गई। साया फीका पड़ता गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। मुक्ति मोहित गांव लौटा और सबको सच बताया। अगली सुबह गांव वाले कुएं पर जमा हुए। मोहित ने गंगा जल छिड़का और प्रार्थना की, शांता, तुम्हें शांति मिले। कुएं के पानी में हलचल हुई। रवि का चेहरा एक पल के लिए उभरा और मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद। गांव में अब सन्नाटा नहीं था। शापित कुआं शांति का प्रतीक बन गया। रात में अब सिसकियां नहीं, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई देती थी।
शांता की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और रवि की यादें मोहित के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। क्या आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई? क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे? अपनी राय जरूर बताएं।